यार टीवीएफ वालों तुम लोग पागल करके ही मानोगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अभी-अभी पंचायत सीज़न 3 देखा, वहाँ पे क्या वो सीरीज़ था यार, मतलब एक गाँव की कहानी दिखाई गई थी, गाँव का समस्या दिखाया गया था, वो मैंने देखा, वही वो भी टीवीएफ वाले का ही क्रिएशन था। और अभी मैंने गुल्लक सीज़न 4 देखा है, मतलब गज़ब का इसमें कहानी है, इमोशनल है। मैं तो देखते-देखते ये सीरीज़ रो दिया हूँ, मैं लिटरली ये बात कर रहा हूँ, कोई मज़ाक की बात नहीं है। मैंने ये सीरीज़ देखा, मेरे अपने आप आँखों से कब आँसू आने लगे, मैं ये समझ नहीं पाया क्योंकि इतना अच्छा ये सीरीज़ बना है। एक मिडिल क्लास की क्या जीवन होती है, ये इसमें दिखाया गई है। सारा मतलब इंडिया में 70 से 80% मिडिल क्लास फैमिली है, वो कैसे जी रहे होते हैं, ये किसी का भी मतलब दिमाग में का नहीं आया होगा कि इस पर भी कोई कहानी बन सकती है। लेकिन टीवीएफ वाले क्रिएशन ने ये चीज़ करके दिखाया है। अगर वेब सीरीज़ को अवार्ड मिलता ऑस्कर, तो मुझे लगता है कि टीवीएफ वालों को सारा ऑस्कर मिल जाता, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। इस सीरीज़ में दिखाया गया है, गुल्लक सीज़न 4 में एक मिडिल क्लास की कहानी दिखाई गई है। गुल्लक मतलब जमा करना, पैसा जमा करना। तो मिडिल क्लास एक गरीब फैमिली का जो आदमी होता है, कैसे एक पाई-पाई जमा करके अपनी ज़िंदगी को जीता है। कोई सामान लेने के लिए बड़ा सोचता है कि कैसे लेंगे यार, और कोई समस्या आएगी तो लगता है कि इस समस्या से निकलने का क्या मतलब प्रावधान है, इससे निकलने के लिए क्या हमें लगेगा, कहीं पैसा तो नहीं खर्च होगा, उतना जेब देखना पड़ता है। फिर बच्चे का पढ़ाई-लिखाई के लिए जेब देखना पड़ता है कि कैसे इनका पढ़ाई होगा, क्या बेचेंगे, क्या करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा एलआईसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। वो सब चीज़ इसमें दिखाया गया है, और इसमें दिखाया गया है कि एक मुसीबत आ जाती है मिश्रा फैमिली के पास। उनका जो घर होता है उसमें लीगल नोटिस आ जाता है नगर पालिका के थ्रू। उसमें बोला जाता है कारण बताओ नोटिस, मतलब कि आपने घर अवैध नक्शा पर बनाया है, आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उसमें वो जो नगर पालिका का अधिकारी होता है, वो अलग बोल देता है घूस के लिए, तो घूस देना पड़ता है, वो अलग। तो ये सब प्रॉब्लम होती है जो छोटी-छोटी दिखाई जाती है। और उनका मिश्रा जी का छोटा लड़का अमन मिश्रा बिगड़ गया है, लड़की के चक्कर में चल रहा है। उनकी माता बोलती है अपने पति से कि तुम्हारा लौंडा बिगड़ गया है, बाथरूम में इतना देर कर रहा है और उसका मूँछ नहीं आ रहा होता है, ये भी परेशानी रहता है। उसका नया-नया गर्लफ्रेंड बनी हुई रहती है, उसको बैग भी चाहिए। तो ये सब चीज़ दिखाई गई है जो एक्चुअली में मिडिल क्लास में होता है। मतलब उसका एक लड़का भी बिगड़ जाए तो उसमें मतलब वो सोचते हैं कि हम कहाँ से इसको सुधारेंगे, इसमें इतना पैसा लगा है। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने पैसा लगाया है पढ़ने-लिखने के लिए, और एक बच्चा अगर वो बिगड़ गया, उस पर आशा है, तो घर वाले क्या करेंगे? मिडिल क्लास वाले घर वाले तो पागल हो जाएँगे, क्योंकि वो चैन से जी नहीं सकते हैं और चैन से मर नहीं सकते। इन द सेंस कहने का ये है कि मिडिल क्लास जो होते हैं, वो समाज में मतलब दिखा नहीं सकते कि वो छोटा से छोटा नौकरी नहीं कर सकते हैं, और उनको लगता है कि बड़ा से बड़ा नौकरी करेंगे। छोटा-छोटा नौकरी करेंगे तो उनके परिवार वाले हँसेंगे, बगल वाले हँसेंगे कि ये तो अमीर दिखाता था, अब छोटा काम कर रहा है। तो इसके चलते जो मिडिल क्लास होता है वो खुल के नहीं जी पाता है। एक कह सकते हैं घुटन-सा होता है कि मतलब ना ठीक से जी पाता है, ना ठीक से मर पाता है। मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, इसीलिए मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ, और मैं इस परिस्थिति से जिया हूँ और जी रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इस कहानी को समझ पाया, और मैंने इस सीरीज़ को देखा तो मेरे आँखों में तो आँसू आने लगा। और अभी भी लिटरली मैं कह रहा हूँ, अभी भी इमोशनल मैं हो रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करके रख रहा हूँ। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मज़ाक की बात नहीं है। अगर आपने गुल्लक सीज़न 4 नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा यार, क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है। टीवीए वालों को मानना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा ये सीरीज़ बना है, पंचायत से भी अच्छा ये सीरीज़ है। सो गाइज़ आप ज़रूर देखिएगा ये गुल्लक सीज़न 4, और आपने अगर सीज़न 1 से 3 तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने ये नहीं देखा है सीज़न 1 से 3 तक, तो आपका ये जो कहानी ऊपर-ऊपर चल जाएगा। लेकिन हाँ, आप इसमें एक चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं, आप नया सीज़न 4 देख रहे हैं तो ये मिडिल क्लास का जो कहानी है वो आपको समझ में आएगा, एक-एक चीज़ समझ में आएगा। सो गाइज़ आप आज के लिए इतना ही। अगर आपने ये सीरीज़ देखा है तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा? आप इमोशनल हुए कि नहीं, यही बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अच्छे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम।